हेलो। हेलो। अब्दुल रहमान, कैन यू हेयर मी? हेलो। जी जी। जी, अब आ रही है। हाँ जी। क्या हाल है आपके? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। सनिया विल जस्ट जॉइन अस। तो क्या हाल चाल है? ड्राइविंग क्लास हो गई आपकी? ड्राइविंग सीख रहे हो? हाँ, आनी चाहिए। नहीं, अच्छा है, जाहिर है। ठीक है। तो आपने अपने क्वेश्चंस जो भी करने थे वो आपने मतलब सॉर्ट आउट कर ली हैं? ठीक है। तो अबाउट द मनी पार्ट आप क्या कह रहे थे? आर यू अरेंज्ड विद द मनी? जो भी आपने करना था, पता? ओके। वेरी गुड। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय सनी। सनिया वाज हियर, आई जस्ट चेक। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अलैक्म जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। आप बताएं। कैसे हैं अब्दुल रहमान? गुड 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 गुड। रनिंग रशिंग। आज तो यही हो रहा है, कल हैव टू ट्रैवल, तो बस मैंने सूटकेस भी नहीं खोले अभी तक, मतलब कपड़े डालने के लिए। सुबह से बस ये ट्रेनिंग थी, इसके बाद मीटिंग थी, और फिर बस अब आपके साथ बैठ गई हूँ। बस आई जस्ट गेट डन विद दिस, आई हैव 1 आवर, और फिर मैं उसके बाद फिर एक और मीटिंग है। तो कैसे हो आप, ठीक हो? राइट। तो शाफा वाज टेलिंग मी यू हैव सम क्वेश्चंस, तो पहले वो पूछ लें, फिर उसके बाद मैं आपको ना। तो यू सॉ द फाइनेंशियल प्लान, राइट? वो आपको सब समझ आ गया था या उसमें भी कोई क्वेश्चंस है? हम्म। राइट। सो आज का वैसे एजेंडा हमारा ये था कि आपको ना विल विल फाइनलाइज एंड विल परचेज द प्रोडक्ट टुडे, बट पहले आप अपने क्वेश्चंस वगैरह कर लो, उनको क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। स्कीम मतलब? आई डेंट अंडरस्टैंड। मतलब हमारा मोटिव क्या है, ये आप पूछना चाह रहे हो? ओके। सो व्हेन वी हैड द फर्स्ट मीटिंग, अब्दुल रहमान, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग? सो वी आर अ पोर्टल जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक अमेजोन हैज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बट हमारे पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किसी भी थर्ड पार्टी के नहीं हैं। वो हमारे खुद के ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, और हमारे खुद के ब्रांड्स हैं। ठीक है। अब हर कंपनी का मोटिव ये होता है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल हों और कंपनी को प्रॉफिट आए। राइट।
MLM मतलब? बट पढ़ा तो आपने है ना? व्हाट इज MLM? नहीं, लेकिन पहले तो ये पूछना चाह रही थी कि मैंने आपके मैसेजेस पढ़े थे। आप जो सर्च वगैरह आपने किया है जाके आफ्टर हैविंग द मीटिंग, उसका मोटिव क्या था सर्च करने का? अगर ये सर्च के ऊपर ही समझना होता तो फिर तो हम मीटिंग ही ना करते। तो जो आपको शाफिया ने वेबसाइट एंड नेम ऑफ द कंपनी एंड एवरीथिंग दिया था, दैट वाज टू नो that how big the company is, what is the turnover per year of the company, how credible the company is. बट जो बिजनेस मॉडल है ना, वो तो मैं ही आपको समझा सकती हूँ या हमारे सीनियर पार्टनर समझा सकते हैं। वो मॉडल वहां पे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हर कंपनी का मोटिव है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करना और उनके रिटर्न में उसको प्रॉफिट आएगा, राइट? तो जो मार्केटिंग होती है, जाहिर सी बात है, अब्दुल रहमान को तो पता नहीं है कि सनिया के पास ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। तो सनिया क्या करेगी? सनिया या एडवर्टाइजमेंट्स लगाएगी टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे, या ब्रांड एम्बेसडर हायर करेगी जो प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और या क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मॉडल यूज करेगी। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से हम खरीदेंगे। तो हम लोग ने ये सप्लाई चेन मॉडल तो डिलीट कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी थर्ड पार्टी इसका फायदा उठाए। तो होलसेलर भी नहीं है, रिटेलर भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट आता है। अब वो कैसे आएगा? कस्टमर जाके बल्क बाइंग तो कर नहीं सकता मैन्युफैक्चरर से, राइट? क्योंकि बल्क बाइंग के ऊपर ही फायदा होता है ना। तो सिंस सप्लाई चेन भी हटा दी है, एडवर्टाइजमेंट भी कोई नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर भी कोई हायर नहीं किया, तो अब मार्केटिंग कैसे की जाएगी? मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से की जाएगी। मैंने शाफिया को बताया, शाफिया ने आपको बताया, आपने और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताना है। बट क्या बताना है? मेन चीज ये है, दो तरीके हैं। प्रोडक्ट सेलिंग करें आप। हमें फील हुआ कि प्रोडक्ट सेलिंग करना एक मुश्किल काम है और हर कोई नहीं कर सकता। एवरीबडी कैन नॉट डू सेल्स, एटलीस्ट आई कांट डू सेल्स। व्हाई? बिकॉज मेरा जो काम करने का तरीका है, या मैं जिस लेवल पे अब आ गई हूँ, वो है आई एम इनटू मीडिया एंड आई एम डीलिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड ऑल दैट। सो आई कैन नॉट गो टू अब्दुल रहमान और शाफिया एंड आई कैन से ये वॉच खरीद लो, ये ट्रैवल पैकेज खरीद लो, राइट? तो अगर ये खरीदोगे तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आई कांट डू दैट। सो व्हाट डिड आई डू? आई कन्वर्टेड ऑल दिस इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी विच द कंपनी सेड, आप ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट करो। आप यहाँ पे आके क्यों बैठे हो उस दिन? क्योंकि शाफिया ने आपको कहा कि ई कॉमर्स का बिजनेस कर रही हूँ, आप इंटरेस्टेड हुए। शाफिया ने कहा मैं आपको उसका मॉडल दिखाती हूँ। हमने मॉडल ये दिखाया आपको। सो माई नेटवर्क joined with Abdul Rahman's network, joined with Shafia's network, we are gonna create a network। इतने सारे लोग हमारे पास होंगे जिनको हम लोग बता सकते हैं। अब एनीबडी एंड एवरीबडी हमें इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म इसको चलाना है। लॉन्ग टर्म क्या चलाना है? हमने एक नेटवर्क, एक सिस्टम क्रिएट करना है कि जब सनिया के नीचे बहुत सारे पार्टनर्स आ जाएंगे and they'll be giving their 1 hour a day or 2 hour a day, Sanya will create a lot of hours of input. And because of that input, Sanya will get an output. आप सारे काम करोगे, आप सारे प्रमोट करोगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो कोई पार्टनर्स ऑन बोर्ड आएंगे। हर पार्टनर को ऑन बोर्ड आने के लिए या पार्टनर बनने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना है। तो सेल तो कंपनी की खुद ही हो गई, ना कि हमने जाके डायरेक्टली बोला ये वॉच खरीद लो या ये होम प्योरिफिकेशन खरीद लो या ऑनलाइन एजुकेशन खरीद लो। बट पार्टनर्स ऑन बोर्ड आके प्रोडक्ट खरीद के पार्टनर्स बन गए, और हर पार्टनर ऑन बोर्ड की वजह से अब्दुल रहमान, शाफिया, सनिया, हमारे सीनियर पार्टनर, सबको प्रॉफिट हुआ इक्वल। $250 आपने, आपको याद होगा ये फिगर, फाइनेंशियल मॉडल में देखा होगा आप। तो ये $250 ईच एंड एवरीबडी विल गेट every time we balance our network। सो ये मोटिव है। तो ये मुझे मतलब स्कीम वाली बात समझ नहीं आई कि किस स्कीम पे काम कर रहे हैं। मोटिव ये है हमारी कंपनी का, प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग ही मोटिव है, लेकिन तरीका चेंज किया है उसको सेल करने का। और इस इंडस्ट्री को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क से मार्केट कर रहे हैं, आपके मेरे शाफिया के नेटवर्क को यूज करके मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एड्स नहीं लगा रहे ना।
या कोई ब्रांड एम्बेसडर हायर करें, इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं, तो लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी वर्ड ऑफ माउथ से। तो होती है ये मार्केटिंग, बट इफेक्टिव ज्यादा होती है, क्योंकि अब्दुल रहमान शाफिया के फ्रेंड है। अब्दुल रहमान शाफिया को ट्रस्ट करेंगे एंड ही विल बाय द प्रोडक्ट एंड कम ऑन बोर्ड, बट अब्दुल रहमान विल ओनली कम ऑन बोर्ड बिकॉज ही वांट्स टू डू सम बिजनेस, ही इज इंटरेस्टेड टू फुलफिल हिज ड्रीम्स, ही वांट टू डू सम बिजनेस इन लाइफ, एंड दिस इज हाउ द नेटवर्क विल कीप ऑन ग्रोइंग। एंड मैंने जब स्टार्ट किया था मैं एक थी, अब मेरी पूरी पूरी नीचे टीम है। तो कभी अगर मैं ट्रैवल पे भी चली जाऊं या मैं कहीं रेस्ट लेना चाहूं, नीचे तो टीम पूरी काम कर रही है ना, तो एवरी टाइम नीचे टीम काम कर रही है, मुझ तक प्रॉफिट आ रहा है। आपने भी यही क्रिएट करना है अपने नीचे। ऑल्सो शाफिया इज हेल्पिंग यू विद द एडिशन ऑफ पार्टनर्स। सो शाफिया की जो 2 साइड्स हैं वो भर चुकी हैं। शाफिया भी जब अपने न्यू पार्टनर लाएगी वो आपके नीचे ही लगेगा। मेरा भी जो न्यू पार्टनर आएगा वो अब्दुल रहमान के नीचे ही लगेगा, क्योंकि यू आर द लास्ट पर्सन हु हैज कम इन द नेटवर्क टुडे। सो अंडरस्टैंड। कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात करें आप? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी अब्दुल रहमान हमें खुद नहीं पता ना, क्योंकि आपने अभी प्रोडक्ट ही चूज नहीं किया। तो वो कैसे आपको बता सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी? क्या पता आप 6 लाख का प्रोडक्ट चूज करें, क्या आप पता आप 8 लाख का प्रोडक्ट चूज करें। तो पहले मुझे प्रोडक्ट्स तो दिखाने दें आपको। बाकी कौन सा डॉक्यूमेंट है? फाइनेंशियल मॉडल। सो फाइनेंशियल मॉडल ना हमारी कंपनी ने खुद बनाया है, हमने किसी गूगल से या वेबसाइट से नहीं उठाया। ठीक है। एंड इसके ऊपर सिंस हम लोग एक प्राइवेट पोर्टल है, हम लोग सिर्फ अपने पार्टनर्स के बीच में ही रखते हैं, आपको दिखाएंगे जरूर, बट व्हाई विल वी शेयर इट विद यू? इट्स अ ट्रेड सीक्रेट, राइट? वंस यूर ऑन बोर्ड इट्स योर प्रॉपर्टी। People will make companies like this. This is a trade secret. People come and do a meeting. They like our model because this is the bestest model in the world. Network marketing model of any company is the bestest model in the world. ठीक है, मैं किसी और कंपनी को नहीं डाउन कर रही, उनका भी मॉडल सबसे बेस्ट है। बट हैव यू सीन एनीबडी शेयरिंग देयर मॉडल्स विद यू, सेंडिंग ऑन व्हाट्सएप और एनीथिंग? I showed it to you because we want you, we found you like-minded, we want to make you come on board. After you on board, आपने भी तो यही करना है, आपने भी तो अपने नेटवर्क को दिखाना है, then we will share it with you, ना? So what people do is, I'm not saying you will do, people do is they come have a meeting, they discuss with us, they take the information, they ask us for the model, वो सारा वो करके वो अपनी एक कंपनी बना के बैठ जाते हैं। तो जिस तरह से आपको मुझे ट्रस्ट करना है ना, मतलब मैंने आपको ट्रस्ट करना है, उस तरह से आपको भी तो मुझे ट्रस्ट करना है ना, क्योंकि ये 6 लाख रुपए मेरे जेब में तो नहीं जा रहे, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इसके बदले में। मुझे चाहिए अब्दुल रहमान, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। कि अगर तो पैसे चाहिए होते तो आपने कितनी बार लिखा ग्रुप पे, मैं पैसे दूंगा मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं पैसे दूंगा मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं आपके। क्यों? क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम थोड़ी है, पैसे पे पैसा नहीं बन रहा अब्दुल रहमान। इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट नहीं होता अब्दुल रहमान।
इन्वेस्टर का मतलब होता है टाइम को इन्वेस्ट करना, अपने हार्डवर्क को इन्वेस्ट करना, अपनी स्किल को इन्वेस्ट करना, अपने दिमाग को, अपने आइडियाज को और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, जैसे बैंक्स होते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं, आपको कहते हैं ओके बाय बाय फॉर 1 ईयर, एंड आफ्टर 1 ईयर दे गिव यू एन रिटर्न ऑन दैट। आपका उसमें क्या काम है, कुछ नहीं, आपका पैसा काम कर रहा है उसके अंदर। हमारे मॉडल में क्या है, हमें आपके पैसे के ऊपर पैसा नहीं देना है आपको। अगर आपके पैसे पे पैसा देना होगा तो जितना हम हफ्तों में कमाते हैं ना इस बिजनेस में, उतना आप साल में कमाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपका परसेंटेज, आपको पता है बैंक क्या रिटर्न देता है इन्वेस्टमेंट पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट, कोई पैसे इन्वेस्ट करो बैंक में तो कितना रिटर्न मिलता है मैक्सिमम, कुछ आइडिया है परसेंटेज का? मैंने की थी शुरू शुरू में इन्वेस्टमेंट बैंक अल हबीब में, तो 14% इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलता है, ठीक है, साल का। तो आप सोच ये लें कि साल का मैंने भी कराया था। हम्म तो अगर आप 30,000 रुपए दे रहे हो या 50,000 दे रहे हो या लाख रुपए दे रहे हो, तो आपका क्या रिटर्न आएगा 14% के हिसाब से, 10% कह लो, लाख रुपए, लाख रुपए पे 10% इज 10,000 रुपीज इन 1 ईयर। 10,000 रुपीज इन 1 ईयर मीन्स 800 रुपए पर मंथ आपको रिटर्न आएगा लाख रुपए पे, ठीक है। तो ये 800 रुपए, मतलब मैं कहती हूँ 10,000 रुपए ही कह लो, 10,000 रुपए जो आपको साल के मिल रहे हैं ना अब्दुल रहमान, इसका 4th गुना हमारा हफ्ते की अर्निंग है इस बिजनेस में, क्योंकि इस पे पैसा नहीं बन रहा। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, पैसे पे पैसा बनने की मतलब, work, the money is working to get you successful, the money is working to make you financial free and earn money, money is helping you to earn more money, ये बात है इसकी, ठीक है। हमारे बिजनेस में मनी इज नॉट हेल्पिंग यू टू मेक मनी। Abdur Rahman's effort, Abdur Rahman's hunger, Abdur Rahman's training, and then working on it is helping you make money in this business. The only time when you have to put money in the business is to buy a product, क्योंकि कंपनी हमें क्यों रिटर्न दे? अब्दुल रहमान को तो कंपनी जानती ही नहीं थी, सनिया को तो कंपनी जानती ही नहीं थी, शाफिया को तो कंपनी जानती ही नहीं थी। हम क्या कर रहे हैं, हम इवेंचुअली मोर पार्टनर्स ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं, और हर दफा जब भी एक पार्टनर ऑन बोर्ड आता है, एक प्रोडक्ट की सेल होती है पोर्टल के ऊपर। ये आपको समझ में आ रहा है ना? हर पार्टनर ने ऑन बोर्ड आके एक प्रोडक्ट खरीदना है, दैट इज हाउ दे विल कम ऑन बोर्ड, इट्स अ प्रोटोकॉल। तो कंपनी का तो फायदा हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट बिक गया। अब हम लोग एक और काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, हम और पार्टनर्स ऑन बोर्ड ला रहे हैं। तो वो जो मार्केटिंग कॉस्ट थी, मैड कॉस्ट थी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी, सप्लाई चेन कॉस्ट थी, वो सब कंपनी की हम लोगों ने वेव ऑफ कर दी है। वही काम जो वो उनसे लेते थे और इतने करोड़ों रुपए उनको देते थे ब्रांड एम्बेसडर्स को, वो हम कर रहे हैं फॉर फ्री। सो व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर फ्री, उसके रिटर्न में कंपनी हमें मोर प्रॉफिट्स दे रही। सो ये इसका इजी, वो मैं कह लूं इजिएस्ट way of explaining it to you is this. जी नहीं, मैंने इनकार नहीं किया। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी जी, मैं कह रही हूँ मैंने इनकार नहीं किया। आपने देखा होगा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि हमारे सीनियर्स से हम थोड़ी सी हैं। तो आई आस्क्ड सनिया, तो शी सेड आई विल लेट यू नो। तो आई डिसाइडेड कि मैं मीटिंग में ही पूछ लूंगी उनसे। तो सनिया, आप क्या कहेंगी? मुझे पहले तो अब्दुल रहमान से एक सवाल करना है। मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा है दैट यू आर वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन द आफ्टर द मीटिंग। तो मतलब आपका थॉट कहाँ से आ रहा है? आइदर यू हैव रेड समथिंग समवेयर और समवन हैज गिव यू सम ज्ञान कि यू नो यू शुडंट बी डूइंग दिस। पहले तो मुझे ये समझाए कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है। मतलब इट्स मोर ऑफ अ कॉम्प्लेनिंग मीटिंग देन अ
encouraging meeting. So I want to make you very comfortable first, then I will take you on board. Because I don't want कि आप on board आ गए, उसके बाद ये सारे मसले मसाइल आपके जहन में रहने चाहिए. क्योंकि literally मैं आपको बता रही हूँ, we are not greedy to get money or anything. We want like-minded, मजेदार किस्म के लोग यार, जिनकी जिंदगी हम चेंज कर सकें और जो हमें हेल्प कर सके ग्रो करने में. Do you understand? Like you just saw 4 people right now. अभी तो आपने पूरी टीम नहीं देखी. तो I want to know first कि ये questions जो आपके complaining वाले आ रहे हैं कि नंबर शेयर नहीं किया, मतलब I know you are young, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट्स कमिंग के आपको लग रहा है पता नहीं किसी गलत काम में ना डाल रहे हो या कुछ. तो मतलब दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. नंबर शेयर नहीं किया, नंबर शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब संजय इज ऑल्सो आवर पार्टनर. आई वॉजंट अवेलेबल, ही शोड यू द फाइनेंशियल प्लान. दैट्स नॉट एन इशू. बट what is the reason you want the number for? This is the question I want to ask. क्योंकि है ना संजय इन द ग्रुप. जी बिल्कुल बिल्कुल. वो सबसे ज्यादा नहीं है, उनको अभी सिर्फ 3-4 साल हुए हैं. वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, पर उनसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस्ड है मैं आपको उनका नंबर दे देती हूँ. उनका भी दे देती हूँ, उनका भी दे देती हूँ. इट्स नॉट अबाउट द नंबर. आई वांट टू अंडरस्टैंड वेयर दीज थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम. छोड़ना थोड़ी है, साथ में काम करना है. राइट, बिल्कुल बनता है, लेकिन साथ छोड़ना नहीं है. कुछ भी कुछ अनक्लियर से मत आइएगा अब्दुल रहमान. सब कुछ एम्प्टी करके हम लोग फिर आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, ताकि आप फिर हमारे साथ मिलके प्रॉपर्ली बिल्ड करो इसको. ऐसे नहीं कि बैठ के फिर आप बोलो कि यार वो आपने जो है ये बोला था वो. नो, आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. सो यू वॉन्ट द नंबर ऑफ संजय. संजय का नंबर आप दे दें इनको. ओके, ठीक सही है, है. मैं भी और व्हाट्सएप कर बताएं. देती हूँ. एवरी वीक होते हैं, एवरी वीक, एवरी फ्राइडे क्लोज हो जाती है. कल हमारी क्लोजिंग है. मतलब ऐसा नहीं है, आप अगले हफ्ते भी कर सकते हो, बट आप हर हफ्ते एक पोजीशन लूज करते हो. आपने फाइनेंशियल मॉडल प्रॉपर्ली मुझे नहीं लगता देखा है. मैं आपको 1 मिनट ना फिर से दिखाती हूँ. या आप पोजीशंस का थोड़ा सा गाइड कर दे, मुझे लग रहा है उसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी. I want to show you this thing first. Nah, it's a 2 seconds thing. If I don't clear this, then you will be asking the same question again. So confused नहीं रहो आप. ये ना शाफिया है अब्दुल रहमान, ठीक है? और आप ना शाफिया के एक साइड पे आ रहे हो. ये तो पता है ना आपको 2 साइड्स होती हैं सबकी. ये पता है आपको राइट एंड लेफ्ट? हेलो, ये शाफिया है, इसकी राइट और लेफ्ट है. फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रहमान इज कमिंग हियर, ठीक है? अब्दुल रहमान की भी 2 साइड्स हैं, राइट? अभी क्या है ना अब्दुल रहमान, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नहीं आते, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं मिस्टर कोई भी, मिस्टर बी आ जाते हैं, ठीक है? और अब्दुल रहमान यहाँ पे आते हैं, मतलब 1 हफ्ता लगा देते हैं और यहाँ पे आते हैं. अभी क्या है ना, मिस्टर बी आपसे पहले आ गए, ठीक है? मिस्टर बी जो भी ग्रो करेंगे ना एक साइड पे, वो तो आपके नीचे ही आता रहेगा. मिस्टर बी की भी मेहनत का आपको फायदा होगा, शाफिया की भी मेहनत का आपको फायदा होगा, इससे ऊपर मैं हूं, मेरी भी मेहनत का आपको एक साइड पे फायदा होगा. बट ये जो मिस्टर बी की दूसरी साइड नजर आ रही है आपको, ये आपको इधर एक लाइन बना देती हूं मैं, इसका आपको कभी भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मिस्टर बी की दूसरी साइड है. उसी तरह से शाफिया की जो दूसरी साइड है उसका भी अब्दुल रहमान को कभी फायदा नहीं होगा. दूसरी साइड हमेशा हमें खुद बिल्ड करनी पड़ेगी अकेली, ठीक है? हम अपने राइट साइड पे लोगों को डालेंगे, हम अपने आपकी राइट साइड पे नहीं डालेंगे. मतलब दिस इज कॉल्ड द इंटरनल साइड. 2 साइड्स है ना, दोनों को चलाना है बैलेंस करने के लिए. तो आई वॉन्ट यू टू कम हियर, ओके? Instead of coming here, I want you to come here. Why I want you to come here? कि अब मिस्टर बी यहाँ आते हैं, ठीक है? अब्दुल रहमान ये है, मिस्टर बी यहाँ आते हैं.
मिस्टर बी की भी 2 साइड्स हैं। अब ये जो दोनों साइड्स पे काम होगा ना अब्दुल रहमान, ये आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जुड़ रही है मिस्टर बी के साथ अब्दुल रहमान की। सो हुएवर कम्स आफ्टर यू, उसका राइट भी और उसका लेफ्ट भी, दोनों का बिजनेस आपका है। यू विल गेट बेनिफिटेड। बट आपसे जो पहले आया है, फॉर एग्जाम्पल शाफिया है या मैं हूं, हम दोनों की सिर्फ एक साइड का आपको फायदा होगा। इसलिए आपको कहते हैं पोजीशंस क्लोज हो रही हैं हर हफ्ते, क्योंकि हर फ्राइडे को जब साइन अप होके पोजीशन दे दी जाती है, ये जिंदगी में कभी भी पोजीशन हिल नहीं सकेगी। मतलब अगर मैं आपको यहां पे डालूंगी ना और कल को आपको यहां पे आना है, यू कांट डू दैट एवर। पैसे दे के भी नहीं आ सकते आप। तो यू अंडरस्टूड दिस थिंग। हुएवर कम्स आफ्टर यू, ये दोनों साइड्स का आपको फायदा होता है। अब मैं आपको यहाँ पे आपका चार्ट दिखाती हूँ, शाफिया को हटा देते हैं। ये है अब्दुल रहमान। एक सेकेंड, ये अब्दुल रहमान है और अब्दुल रहमान के नीचे ये और ये आए हैं, और इन दोनों की भी 2-2 साइड्स है। ठीक है, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अब्दुल रहमान से ये एक लाइन निकली है और ये निकला है, और ये दोनों लाइंस इनसे जुड़ रही हैं, राइट। सो वट एवर बी क्रिएट्स ऑन हिज राइट और हिज लेफ्ट विल बी बेनिफिटिंग अब्दुल रहमान, बोथ साइड्स, बिकॉज ये बाद में आया आपके। एग्जैक्टली लाइक सी, इसकी भी राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। यहां पे जब भी वो क्रिएट करेगा किसी को भी, ये दोनों साइड्स आपको बेनिफिट करेंगी। तो मतलब समझो 3 UV से इसका साइन अप हुआ, 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 3 का इसका हुआ, 3 का इसका हुआ। अभी आप मुझे बताओ आपकी राइट साइड पे कितने यूवी जमा हो गए। ये आपकी राइट है, ये आपकी लेफ्ट है। इनकी राइट लेफ्ट मत देखें, इनकी राइट लेफ्ट अलग होगी, आपकी राइट लेफ्ट अलग होगी। अभी मुझे बताओ आपका कितना यूवी जमा हो गया राइट पे। वेरी गुड, राइट साइड पे 9, लेफ्ट साइड पे इधर भी 9। तो आपके कितने चेक्स बाहर आ गए? 18 तो यूवी हो गए ना। क्या बोला कंपनी ने? 3 UV ऑन द राइट, 3 UV ऑन द लेफ्ट गिव्स यू 1 चेक, $250 का। तो आपके कितने चेक हो गए? 3 चेक हो गए ना। 3 इंटू 250 आपके आ गए। अब हैव यू सीन, आपके नीचे जो लोग आए हैं उनकी दोनों साइड्स बेनिफिट की हैं आपको। जबकि अगर आप इधर कहीं आते और बी यहां पे होता, तो ये वाली जो बी की साइड है ना पूरी, ये आपको कभी भी बेनिफिट ना करती। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप पहले आए और सारे लोग आपके बाद आए, क्योंकि हमारी मीटिंग हो गई है, हम सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, पैसे अरेंज्ड हैं, एवरीथिंग इज डन। सो यू शुड कम बिफोर एवरीबडी। उसी तरह से जैसे मैंने अपनी मॉम को और अपनी आपी को ऊपर की पोजीशंस दी हुई हैं, तो वो मेरे सबसे ऊपर अंपायर में है। अब वो शाफिया क्रिएट करे कोई बिजनेस, मेरी फ्रेंड्स करें, मैं करूं, मेरे पार्टनर्स करें, वो दोनों बिजनेस को ना पूरा बेनिफिट हो रहा है उन दोनों को, बिकॉज उनको सबसे पहले पोजीशंस दे दी थी मैंने। तो हर हफ्ते अगर एक नया पार्टनर जुड़ जाएगा हमारे साथ, तो वो आपसे पहले आ जाएगा ना अब्दुल रहमान। फायदा आपको जरूर होगा, लेकिन स्टिल दे शुड कम आफ्टर यू। दिस इज माई मोटिव। मतलब आपके लिए मैं अच्छा सोचूंगी, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको हफ्ते बाद करना है हफ्ते बाद करो, बट फिर वो पूरी जिंदगी वो वाला नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, एक साइड वाला किसी की भी। या दिस इज द मोटिव। मेरी मीटिंग 1-2 घंटे की होती है, और दिन की समझ लें 5 या 6 मीटिंग्स मेरी खुद की होती हैं, बाकी पूरी मेरी टीम की होती है। तो मेरी टीम तो बहुत बड़ी है, अब 1 साल हो गया तो बहुत बड़ी टीम है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई माँ की। या 1 साल से, 3 साल से संजय वगैरह कर।
संजय को 3 इयर्स हुए हैं, मुर्तजा को भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स हुए हैं। बाकी संदीप भाई और वो सबका जिक्र किया होगा शाफे ने, उनको 10 या 12 साल हो गए। हमारी एक मैम है, उनको 15 इयर्स हो गए कंपनी में। और हमारे जो फाउंडर्स हैं उनको 25 इयर्स हो गए, जिनसे हम मलेशिया में मिलते हैं। अब्दुल रहमान को अपने किसी सीनियर पार्टनर से तो मिलवाते, कोई अगर अवेलेबल है तो, आशीष भाई या कोई। संजय को 9 इयर्स, संजय को बिजनेस में 9 इयर्स हो गए। We have medical students also. We have doctors with us. We have gold medalist radiologist, Tezbir Singh नाम है उनका. Then we have scientists with us. We have lawyers with us. We have dentist with us. Ortho dentist भी है हमारे पास. हमारे बल्कि सीनियर पार्टनर 3 हैं, अपार मलिक, ब्रिजेश और अर्पित. ये तीनों डेंटिस्ट हैं. और उनकी वाइफ भी, यशु जो है वो भी डेंटिस्ट है. तो डजेंट मैटर, बिकॉज मैं भी तो मीडिया से हूँ. मुझे अगर किसी ने सोचा होता कि ये मीडिया से है तो मेडिकल फील्ड से, मतलब मीडिया फील्ड से है तो, और ई कॉमर्स फील्ड से नहीं है. हम्म। आगे बढ़ने का तो सब में होता है पैशन, बोलने को अब्दुल रहमान, लेकिन वी नीड अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी इन अ पर्सन. मतलब देखो, मैं ना स्टार्ट करने को $2000 इज नॉट मच. ओके, मतलब मेरे पास नहीं भी होंगे, मैं किसी से इधर उधर से ले दे के कर लूंगी अगर मुझे करना है. बट अगर मैं ना उसमें कंसिस्टेंटली काम नहीं करूंगी ना, एज अ हंग्री पर्सन, तो फिर फायदा नहीं है. तो आई वांट हंग्री पीपल. और दूसरा, आपकी जो माइंड फ्रेम है ना फर्स्ट मीटिंग में, वो मुझे फील हुआ दैट यू डोंट वांट टू वेट फॉर योर स्टडीज ओनली. आपको साइड पे कुछ ना कुछ करते रहना है, और आप सिर्फ डिपेंडेंट अपनी स्टडीज पे नहीं हो, मुझे जो फील हुआ. आई होप आई एम राइट. एंड सेकेंडली, शाफिया हैज बीन स्पीकिंग अबाउट यू अलॉट. तो जब हम मजीद आपके ही जैसे लोगों को मिलेंगे ना, जब आपको ऑन बोर्ड ले लेंगे, एंड यू विल इंट्रोड्यूस योर पीपल टू अस, वी विल नॉट टेक एवरीबडी इन द बिजनेस. फिर तो हम एक मछली बाजार जमा कर लेंगे ना. एग्जैक्टली। फिर वो क्रेडिबिलिटी कंपनी की बहुत कम हो जाएगी कि ये लोग तो सबको ले लेते हैं. फिर क्या होगा, 6 लाख रुपए कोई देगा, प्रोडक्ट खरीदेगा और आ जाएगा ऑन बोर्ड, 2 दिन काम करेगा, उसके बाद छोड़ देगा. मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? कंपनी का क्या फायदा हुआ? एक प्रोडक्ट ही बिका ना कंपनी का. कंपनी अगर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को रोक रही है और एक ब्रांड एम्बेसडर को हायर नहीं कर रही, तो उसको कोई तगड़ा आदमी चाहिए ना, जो हमारे साथ मिलके लर्न करे. तो अभी तो आपकी लर्निंग स्टार्ट हो गई है सारी. अभी तो आप सिर्फ जो भी इधर उधर से देख रहे हो या मुझसे सुन रहे हो, 2-3 दफा मिले हो, उसमें मैं आपको क्या 25 साल की स्टोरी सुनाऊंगी? हम लोग खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं, एवरी डे हमारी ट्रेनिंग होती है. तो उसमें हम ट्रेनिंग लेंगे और फिर मैं अपनी नीचे वाली लेयर को सारा सिखाती हूँ. जैसे शाफिया है, इसकी मॉम है, मेरे और फ्रेंड्स वगैरह हैं. फिर वो आगे अपनी एक लेयर को सिखाते हैं. तो इट्स लाइक अ टीम वर्क, लाइक अ रिले रेस, राइट? सो मीडिया का क्या कहते हैं, मैं तो मीडिया से हूं तो आई कैन टेल दिस वेरी क्लियरली. मीडिया कैन बी बॉट विद मनी. ठीक है. अब आपको हम लोग जब कंपनी में लेके आ रहे हैं या मीटिंग हो रही है या कुछ, मैंने एक बार भी आपको कहा है कि अब्दुल रहमान इतने पैसे दे दो, करोड़पति बन जाओगे? आपको तो मैं जानती भी नहीं थी ना फर्स्ट टाइम. अब तो मेरी 2-3 दफा मुलाकात हो गई, अब एक थोड़ा सा अपनापन हो गया है. पर मैं आपको फर्स्ट डे कह सकती थी कि अब्दुल रहमान, जस्ट गिव दिस मच मनी, ट्रांसफर इन माय अकाउंट, एंड यू विल बिकम अ मिलियनर. एंड व्हेन
you transfer the money, I will go high up. You will not be able to catch me. I made everything clear. So एक तो ये मेरी सिंसेरिटी है। दूसरा क्या है, मीडिया को ना बाय किया जा सकता है। अब आपको अगर हमने कहा है कि इसमें मेहनत करनी है, तो आपने मेहनत करनी है इसमें। आपने लर्निंग करनी है हमारे साथ मिलके, इसको सीखना है, उसके बाद आपको पैसे बनना शुरू होंगे आपके, ठीक है? मेरे 3 हफ्ते में मुझे $1000 मैंने कमा लिए थे। क्यों? क्योंकि मैं हंग्री भी बहुत थी और मैंने लर्निंग भी बहुत जल्दी-जल्दी की। आप पहले दिन भी कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे बाद आ रहे हो तो आप मुझसे कम पैसे कमाओगे। बहुत सारे लोगों के बाद जो लोग आए हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। सो इट्स ऑल अपॉन यू, 1। तो हम लोग ना हर किसी को पहले बताते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे पे पैसा नहीं बनेगा, आपके एफर्ट से बनेगा। तो वो जो लोग हैं ना, जो उस पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग अपनी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट इट्स वेरी इजी फॉर देसी पीपल और फॉर ह्यूमंस टू ब्लेम इट टू द अदर। अब अब्दुल रहमान इस पे सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो अब्दुल रहमान क्या करेंगे? सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? पहली तो बात ये है कि भाई उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया, वो अपनी और चीजों में बिजी थे, उन्होंने इसको प्रायोरिटी नहीं दी। ही डिडंट वर्क विद अस, ही डिडंट टेक ट्रेनिंग्स, ही डिडंट डू एनीथिंग एंड ही बिकेम नेगेटिव। व्हेन ही बिकेम नेगेटिव, व्हाट यू विल डू? विल यू से आई कुडंट डू इट? इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वी ऑल डू इट। वी विल ब्लेम द कंपनी, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आप बहुत अग्री करोगे, हमारे फाउंडर्स ना मल्टी बिलियनर बन चुके हैं। So I'll show you in the credibility now who I am talking about. वो इट्स अ वेरी इजी थिंग, 10,000 रुपए भी दे के ना वो एक बंदा बिठा सकते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, और एक जैसी नेगेटिव कमेंट आता है ना कंपनी का, वो हटवा दें। फिर एक आए फिर उसको रिमूव कर दें, फिर आए फिर रिमूव कर दें। बट हैव यू सीन, वो कोई भी नेगेटिव कमेंट रिमूव नहीं कर रहे, क्योंकि देर ऑनेस्ट। और वो ये देखना चाह रहे हैं कि एक इंसान ये पढ़ने के बाद भी इतना बड़ा फाइटर है कि वो फेस करके वर्ल्ड को इसमें आना चाह रहा है कि नहीं। क्योंकि हम तो अपनी फेस वैल्यू ही बता सकते हैं ना अब्दुल रहमान। मेरे यहाँ पे तो लिखा नहीं होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, आपको ट्रस्ट ही करना पड़ेगा शाफिया को। और तो मैं इस पे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि यू नो हर वेरी लेस टाइम हुआ है जो आप उसको जानती है। मुझे तो आप 3-4 दफा से ही जानते हो सिर्फ। तो हमारे founders could have removed these posts, but they want the person to fight and come in it. They are so honest, वो कह रहे हैं हम नहीं है फ्रॉड कंपनी, हमने गलत काम नहीं किया, हम 25 साल से चल रहे हैं और अगले 25 साल भी चलेंगे। इंसान को अगर बिलीव करना है मीडिया को और उसकी नेगेटिव न्यूज को, तो करे। मैं तो बल्कि पोस्ट सेव करके अभी बैठी हुई थी कि मैंने आपको दिखानी है वो क्रेडिबिलिटी के बाद, कि ऐसी पोस्ट भी आप देखोगे आगे जाके। वंस यू आर ऑन बोर्ड यू विल फाइंड दिस पोस्ट। सो उससे डिस्करेज नहीं होना। आपको लगता है आप गूगल कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती? मैंने नहीं किया होगा 1 साल पहले, शाफिया ने नहीं किया होगा, हम सब कर मैंने सकते हैं भी ना। किया। मैं तो हूँ भी मीडिया से, तो हम तो कर सकते हैं। कोई भी पैसे देके कुछ भी कर सकता है अब्दुल रहमान। अगर ये गलत फ्रॉड कंपनी होती, इसकी 120 कंट्रीज में मार्केट ना होता, 50 कंट्रीज 45 कंट्रीज में ऑफिस ना होता, पाकिस्तान की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में हम रजिस्टर्ड ना होते, हमें लाइव स्पॉन्सरशिप ना मिली होती, और हम लोग मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब जैसी क्रेडिबल फुटबॉल क्लब को 11 साल से स्पॉन्सर ना कर रहे होते। तो आपने नेगेटिव न्यूज तो देखी है, तो हम जो भी टाइप करते हैं ना, हम नेगेटिव टाइप करेंगे तो हमें नेगेटिव न्यूज आएगी, हम पॉजिटिव टाइप करेंगे तो हमें पॉजिटिव आएगी। आप पॉजिटिव टाइप करो ना। आप पॉजिटिव सर्च करो। बैन नहीं है, इट्स नॉट बैन, इट्स नॉट बैन। नहीं, इट्स नॉट बैन उसके। और हाँ, नो, नहीं, लीगल लीगल वहां पे कुछ भी नहीं है और इलीगल भी वहां कुछ नहीं है। इंडिया ने उसको स्टे ऑर्डर उसको मिला हुआ है इस कंपनी को, क्योंकि वहां पे कोई लॉ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का कोई लॉ नहीं है इंडिया में। तो अगर लॉ नहीं है ना डायरेक्ट सेलिंग का, तो दे आर अनेबल टू स्टॉप अ बिजनेस एंड दे आर अनेबल टू अलाउ ऑल्सो। तो हम लोग के वहां पे इंडिया की पूरी गवर्नमेंट ने
पुलिस को भी बताया हुआ है और हर किसी को बताया हुआ है, वो मैं आपको न्यूज़ दिखाऊँगी कि किसी भी क्यूनेट के, क्यूआई ग्रुप के किसी भी इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव को कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि लॉ ही नहीं है, बट ऑफिस है। तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मैंने आपको जिक्र किया, सिंगापुर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, पाकिस्तान है, डिफरेंट कंट्रीज में, सऊदी की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में हम लोग हैं, तो हम उसके पार्टनर हैं। तो अगर हम सारी उसमें हमें मिला हुआ है, इधर चूंकि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडिया में नहीं है, दैट्स वाई उन लोगों ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, तो दे कांट डू एनीथिंग टू अस। और 25 साल से मिला हुआ है, ये न्यूज पढ़ो ना आप, ये 25 साल पुरानी भी होगी, 11 साल पुरानी भी होगी, 10 साल पुरानी भी होगी, 1 महीना पहले भी होगी, बट वी आर डूइंग इट, क्योंकि हम लोग को करना है। तो देयर इज नो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इफ इट वाज रॉन्ग तो पीछे जेल के पीछे होते ना सारे लोग। नहीं, यूर आंसरिंग योर ओन क्वेश्चन अब्दुल रहमान, कि ये जो चोर हैं वो घूम रहे हैं और सब कर रहे हैं, किसी ऑनेस्ट कंपनी को भी तो तंग किया जा सकता है ना, लेकिन रोका नहीं जा सक रहा क्योंकि वो ऑनेस्ट है। अगर ऑनेस्ट नहीं होती या गलत काम होता तो वो अब तक रुक चुका होता काम। और मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है कि हम ये पोस्टें हटा सकते हैं, ये न्यूज़ें हटा सकते हैं, हम नहीं हटा रहे। बहुत आसान है ये हटाना। एनीथिंग रिलेटेड टू क्यूनेट वी कैन बी रिमूव्ड। आई नो ना, आई एम फ्रॉम द मीडिया, आई नो। एक बंदा हायर करेंगे, वो हटाता रहेगा, रोज उसका काम ही ये होगा हटाने का। बट हम लोग इतने ऑनेस्ट हैं, हमारे फाउंडर्स ने कहा है मैं क्यों हटाऊं भाई, मैं अफोर्ड जरूर कर सकता हूँ कि इंसान को सैलरी देके, लेकिन व्हाई विल आई डू इट? इट्स अ गुड थिंग, वी आर चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, वी विल नॉट डू, राइट? तो अच्छी बात है, आपने पहले से नेगेटिव देख लिया, मुझे नहीं दिखाने की जरूरत पड़ी। बट फर्स्ट गेट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू आर ओके विद इट देन वील मूव फॉरवर्ड। अश्योरिटी मतलब 2 वीक्स की रिफंड, 2 वीक्स की रिफंड पॉलिसी होती है, 2 वीक्स के बाद रिफंड नहीं होता। वो आपको जब शाफे ईमेल भेजेगी एक्नॉलेजमेंट की आफ्टर यू परचेज द प्रोडक्ट, सो उस पे बहुत वाज़ेह लिखा हुआ होता है कि 2 वीक्स की रिफंड पॉलिसी है। अगर आपको फील हो कि यू वांट टू रिफंड यू कैन, उसके बाद ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि उसके सबको प्रॉफिट्स मिल चुके होते हैं ना ऊपर तक। तो अब सबसे प्रॉफिट्स वापस थोड़ी लेगी कंपनी एक इंसान की वजह से। और हाँ, बिल्कुल। मैं तो इतनी अच्छी आपकी बात समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो जिस दिन आई थी, मैं शायद 2 दिन बाद ही समझ लिया था कि ये तो गलत कंपनी है। इतनी सारी न्यूज़ें हैं इधर, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये तो पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बट जो इंसान मुझे इसके अंदर लेके आया था ना अब्दुल रहमान, वो इंसान पे मुझे बहुत ट्रस्ट था। जो मेरे सीनियर पार्टनर भी हैं मुर्तज़ा, उन पे बहुत ट्रस्ट था मुझे। Because he is a very successful man. He must have experience also. He's a chartered accountant by profession. He has a fleet of cars. He's a financial free guy. तो शाफे और मैं तो उनको रोल्स रॉयस टेस्ला गाय कहते हैं। मतलब he has a fleet of cars, he has a mansion, everything. तो वो इंसान मुझे जो इसके अंदर लेके आ रहा है, उसने भी तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि जब वो मुझे इसमें लाए थे तो उनको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया था। तो वो भी तो इस जर्नी से गुजरे होंगे, स्कैम और नेगेटिव फील करने की। तो अगर उन्होंने इसको पास कर लिया है, दैट मीन्स वही बिलीफ उन्होंने मुझे दी थी। फिर मेरी जो असल बिलीफ ठीक हुई है ना, वो जो मैं आपको बताऊं,
वो थी मलेशिया जाके अपनी आंखों से हेडक्वार्टर्स देख के 15-16 स्टोरी का जो हमारा हेडक्वार्टर है उसका नाम ही क्यूआई टावर है, उसको देख के और फाउंडर्स को अपनी आंखों से देख के और सक्सेस स्टोरीज सुन के स्टेज पे अपनी आंखों के सामने। तो मैं एक बार गई 2023 की सितंबर में और फिर मैं अभी 2024 की मई में गई थी और अब मैं जा रही हूँ सितंबर में फिर से। तो इट्स लाइक माई सेकेंड होम नाउ। तो मेरी बिलीव असल में वहां पे जाके ज्यादा स्ट्रांग हुई थी। तो मैं आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती कि ऑन बोर्ड आने के बाद पार्टनर बनने के बाद मैं कहूँ अब्दुल रहमान स्विच ऑन हो गया है और बिल्कुल बिलीफ उसकी स्ट्रांग हो गई है। 1% डाउट तो हमेशा रहता है, बट द मोमेंट यू विल सी द बिगर पिक्चर, स्टार्ट मीटिंग ऑल द पीपल। आशीष हमारे जो सीनियर पार्टनर है, आप उनसे मिले, उनको 10 years हो गए बिजनेस में, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बाकी कुछ चीजें तो रिस्क करनी पड़ती हैं अब्दुल रहमान। हम्म। हम्म। बस ये पॉलिसी है अब्दुल रहमान, ये पॉलिसी है कंपनी की तरफ से, इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं ऑपरेशन और लॉजिस्टिक्स में तो हूं नहीं। ये कंपनी की एक पॉलिसी है। अब आप कहोगे कंपनी क्या, ये जो मॉडल है बाइनरी मॉडल राइट लेफ्ट, ये क्या है, मैं नहीं बता सकती, मुझे क्या पता क्यों बनाया उन्होंने ऐसे, राइट। हाँ, कैलकुलेशन मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बता सकती। मैं कहूँ लीनियर मॉडल क्यों नहीं है, बाइनरी क्यों मॉडल है, हमें स्ट्रेट स्ट्रेट हर किसी के पैसे क्यों नहीं मिल जाते, हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है। आई कांट से एनीथिंग बिकॉज इट्स रनिंग सिंस 25 years. There must be something what the board is deciding and everything. So I don't know why this policy is there. Why I didn't notice it too much, because मेरी टीम में अभी तक किसी ने रिटर्न नहीं लिया, रिफंड नहीं लिया। शाफिया इज देयर, शाफिया इज ऑल्सो अ विटनेस। मेरी जितनी भी बड़ी टीम है जहां जहां है, nobody has ever taken a refund, so I didn't focus on it that much because everybody is doing very fine. शायद कोई स्लो कर रहा होगा, कोई फास्ट कर रहा होगा, बट बिलीफ वाइज किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आई नो मैं भी वेर योर अब्दुल रहमान को क्वेश्चन, ये कह रही थी इट्स अ कि वेरी इट्स नेचुरल बेटर। थिंग टू थिंक लाइक दैट, एंड बिकॉज एक हार्ड अर्न्ड मनी है जो आप इसमें डाल रहे हो या आप किसी से ले रहे हो ट्रस्ट पे। योर क्वेश्चंस आर टोटली, एंड आई एम इम्प्रेस्ड that at such a young age you have these kind of practical questions. So that's totally okay. I will answer your 100 questions if you have. I want to address all of them before coming taking you on board. बिकॉज फिर अंदर आके भी अगर आपने क्वेश्चन ही पूछने लग जाना है ना, फिर हम काम कब करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस अभी पूछें, पूरे डाउट्स अपने क्लियर करें, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। बाकी आप संजय का नंबर, जाफिया। न्यूज़ों के बारे में मैंने आपको सब बता दिए, न्यूज़ेस जो डाल रहे हैं ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए। आई कांट से एनीथिंग, पीपल कैन राइट एनीथिंग अब्दुल रहमान, जिसने काम नहीं किया वो यही डालेगा, जिसने काम नहीं किया। भाई मुझे अब्दुल रहमान बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैं ना कंपनी में काम नहीं कर सकी। अब्दुल रहमान मेरे सीनियर पार्टनर है बट मुझे ना, मैं इतनी बिजी थी अपने बाकी कामों में कि मैंने पैसे डाले, प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत सारी चीजों में बिजी हो गई। आई विल नेवर टेल अब्दुल रहमान और और एनीबडी हु इज एंटरिंग न्यू कि ये मेरी इनकंसिस्टेंसी की वजह से हुआ है या मेरी इनकैपेबिलिटी की वजह से हुआ है। मैं यही कहूंगी अब्दुल रहमान भी गलत आदमी है और कंपनी भी गलत है, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। क्योंकि वो गुस्सा कहाँ निकालूंगी मैं, और वो गुस्सा पता है किस पे, अपने ऊपर है इंसान को। वो डिनायल में है कि वो नहीं कर पाया। तभी हम बार बार कह रहे हैं हंग्री पीपल, कंसिस्टेंट पीपल, क्योंकि उन्होंने अगर बाद में जाके अपने आप को ही भरोसा नहीं करना तो उन्होंने कंपनी को ही बुरा भला कहना है। तो अगर हम लोग यही खेल तमाशा करते रहेंगे, कंपनी को ब्लेम करना, ब्लेम गेम करना, तो फिर हम ग्रो कब करेंगे। तो मैं स्ट्रिक्टली अपनी टीम में, आई डोंट वांट पीपल लाइक दिस इन माय टीम एटलीस्ट, स्ट्रिक्टली, बिकॉज आई वांट टू
spend all my time growing the network. So I don't want to be playing this blame game and then उसका आज मेरा मूड खराब है, मैं कर नहीं पा रहा. I don't want to do that. I want like speed. होती है ना, स्पीडें लगाते हैं. पंजाबी हैं आप? हाँ, तो पंजाबी में होता है ना, स्पीडा लगानी है, वो. तो मुझे स्पीडें लगानी है इसके अंदर. अब्दुल रहमान में मुझे यही तो पोटेंशियल लगा था कि इतनी यंग एज में आपने देखा है कितने सवाल थे इसके और इतनी प्रैक्टिकल बातें पूछ रहा था, तो मुझे यही पोटेंशियल लगा, तभी तो मैंने अपनी पोजीशंस की नेम्स में आपको लिस्ट में इनका नाम दिया था, बिकॉज ही हैज दैट पोटेंशियल टू यू नो फॉर द हार्ड वर्क. ही ऑलवेज यूज्ड टू से मी कि मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ. आप कर लेना, आप आओगे तो. You can do it. There's no harm in it. No problem. पर मेरे पास इतनी सारे लोग हैं बात करने को अब्दुल रहमान, एंड फिर सिखाया जाता है इसमें कि कैसे करना है, तो जरूरत नहीं पड़ती हायरिंग की पोस्ट डालने की. इवन शाफिया, शी इज नॉट वेरी सोशल इन टर्म्स ऑफ वर्किंग और एनीथिंग, बट शी गेट्स पीपल एवरी डे बिकॉज वी टॉट हर हाउ टू. तो हायरिंग की पोस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर आपको लगता है आप कर लेना, मसला नहीं है. अगर आपको लगता है ऐसे आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे तो क्यों नहीं. हम ऑब्वियसली जब पार्टनर ऑन बोर्ड आएगा अब्दुल रहमान, तो वील बी इन टच. इसका भी कोई नेगेटिविटी हम ताल्लुक है ये क्वेश्चन का, कि हम लोग इसलिए नहीं हायरिंग की पोस्ट डालते कि लोग ना देख लें, हम लोग लीगल नहीं है, या समथिंग लाइक दैट. कन्विंस तो बिल्कुल नहीं किया अब्दुल रहमान, एक दफा भी नहीं किया, बल्कि मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप नहीं आए जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे. I'm not convincing you, and I'm here for Shafia because Shafia found something in you. I'm just here to clear your queries because this is my company. I cannot take bad reviews over it, right? So I'm clearing those because I have the ample information. I'm not convincing you. Convincing means अब्दुल रहमान छोड़ो ना, क्वेश्चन नहीं करो, मुझे पैसे भेजो, बस पैसे भेजो, बस मैं कह रही हूँ ना, बस पैसे भेजो. दैट्स कन्विंसिंग. तो मैं तो आपको कह रही हूँ अपना टाइम लो. आपको जाके अगर 10 न्यूज और देखनी है, आप 10 न्यूज और देखो. आई थिंक 9 आपको नेगेटिव ही मिलेंगी, एक ही पॉजिटिव मिलेगी आपको. बट द प्रॉब्लम इज over here, the main thing is you need to trust Shafia only. This is all I can say because मैं अपनी आंखों से जो देख रही हूँ वो ही मैं आपको बता सकती हूँ ना. मतलब आई कैन नॉट पुट एनीथिंग. देखो, मैं डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत दिखा दूंगी, क्या पता वो फेक हो, वो भी तो स्कैम हो सकती हैं. बहुत रिव्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा, वो उनको हटवाते हैं. मैंने खुद अपने न्यूज लगा चुकी हूँ जिसके फैक्ट्स मेरे पास नहीं थे. मुझे खुद, मैं मीडिया कंपनी हूँ ना, तो मुझे पैसे दे के लगवाया हुआ है मेरे डिजिटल मैगजीन पे. मैंने खुद लगाई हुई है न्यूज. दराज की नहीं, दराज तो पाकिस्तान का है. दिस अमेजोन की मैंने खुद न्यूज लगाई हुई है, और उस न्यूज की कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं थी. दे पेड मी, आई पुट इट बिकॉज आई एम अ मैगजीन. बट जो नेगेटिव क्यों नहीं अभी आपको दिख रही, अभी भी आप सर्च करोगे कोई ना कोई आपको नेगेटिव मिलेगी. बैड एक्सपीरियंस सबके होते हैं क्योंकि उनकी अपनी इनकम्पेबिलिटीज है, वो उसको हटवाते हैं. हमने हटवाया नहीं, इसलिए हम लोग बुरे हैं.
इन पीपल्स आईज। आप सोचो ना, ऑनेस्टी हम दिखा रहे हैं, हमारी कंपनी दिखा रही है, बट बुरी भी हमारी कंपनी को ही बोला जा रहा है। वरना कितना इजी है हटवाना न्यूज़ को। वी डोंट वांट। क्यों अब्दुल रहमान, हम क्या पूरी पूरी दुनिया में मेरे बारे में कोई भी कुछ सोचता है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज देयर प्रॉब्लम। दे आर पुटिंग मी इन देयर हेट पार्ट। हेट कॉर्नर होता है ना एक, हमारी कंपनी को वो अपने हेट कॉर्नर में रख रहे हैं। मैं, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूं यार, ये टाइम लगा के, ना कि मैं उनको बैठ के पुलिस स्टेशन ले जाऊं, कंप्लेने करूं। 20 मिलियन पार्टनर्स हैं हम। 20 मिलियन पार्टनर्स में से अगर मैं कहती हूँ 1000 लोग भी ये कर रहे हैं, जाके आ जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, और फिर बाद में जाके नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, डू यू थिंक आई हैव दैट मच टाइम? देन हाउ आई विल बिल्ड द बिजनेस? All my time will go in removing these comments, addressing their queries, sitting in the police station, complaining about them. Our founders don't teach this. Hmm. आपकी सारी वैसे क्वेरीज हो गई पूरी, क्या कहते हैं, बट आप सेटिस्फाई हुए हो या नहीं हुए? राइट। तो प्रोडक्ट, मुझे आप ये बताओ कि हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं और हमारे, शाफा, हैव यू शोन हिम द क्रेडिबिलिटी? हेलो, आपका म्यूट पे है बच्चा। सॉरी। या आई वाज थिंकिंग कि आप फिनिश कर लो बात, तो आई विल शो हिम द क्रेडिबिलिटी। शुड आई शो हिम राइट नाउ? I'll show. ओके। Shafiq, can you start? I'll just come in 2 minutes. हेलो। ओके ओके। आप स्टार्ट करो, थोड़ा सा हेडक्वार्टर्स के बारे में बताओ, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। श्योर। हाँ जी, अब्दुल रहमान, आपको नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर हुई हुई है जी। ये देखो, ये हमारे क्यूआई टावर्स हैं जिनकी बात हम कर रहे थे, मलेशिया में, कुआलालंपुर में, केएल में। दीज आर द क्यूआई टावर्स। ये हमारे ऑफिसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। यू कैन हैव अ लुक। ठीक है। जी जी, पाकिस्तान में कराची में हमारा ऑफिस है। पाकिस्तान में कराची में हमारा ऑफिस है। पाकिस्तान में कराची में ही है बस, और बाकी हमारा डिफरेंट जगहों पे है। अभी ये मैं आपको ना निकाल के दिखा रही हूँ, ये बाकी ये देख लिया आपने? यू डन? ओहो, ये सनी, यू हैव नॉट गिवन मी द होस्ट राइट्स। ये उन सनिया के पास होस्ट राइट्स हैं। एक मिनट। जी। ये ये आप देख रहे हो नोट्स के ऊपर हमारे फाउंडर्स की, और ये देखो, ये हमारा गोल्ड मार्क, गोल्ड अवार्ड, ग्रीन मार्क गोल्ड अवार्ड मिला था हमारी कंपनी को। ये हमारे टावर्स हैं। आप पढ़ भी लो बेशक, मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है।
स्लाइड शो हो रहा है, 1 मिनट। हेलो, वो आपको होस्ट राइट्स नहीं दी हुई, सॉरी। ओके, सो अब्दुल रहमान, दिस इज आवर कंपनी जो हमारी है ना, आपको हेडक्वार्टर्स दिखाए शाफे ने? तो ये हमारे हेडक्वार्टर्स हैं। ये मलेशिया वाली जो हमारे हेडक्वार्टर है, ये कोई 15-16 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। और ये इसका नाम ही क्यूआई टावर है। हांगकांग में हमारे हेडक्वार्टर्स बैंक ऑफ चाइना टावर में है, बहुत क्रेडिबल बिल्डिंग है। और सिंगापुर में आपको पता है, सिंगापुर में पत्ता भी अपनी मर्जी से, हेलो। तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, आपको जो डाउट्स है ना आपके कंपनी को लेके। क्योंकि सिंगापुर में अगर हम लोग ने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी है ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आई शो यू लेटर अबाउट द लिंक। थाईलैंड के अंदर है, ठीक है। और ये बैंक ऑफ चाइना टावर क्रेडिबिलिटी वाइज इतनी है कि हांगकांग के करेंसी नोट के ऊपर भी है बिल्डिंग। उसके बाद ये ग्रीन मार्क गोल्ड अवार्ड है, यू कैन सी दिस स्लाइड क्लियरली ना। ये ना सिंगापुर की कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी ने हमें अवार्ड दिया हुआ है कि हमारी जो बिल्डिंग है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर प्लास्टिक फ्री एंड वी डोंट क्या कहते हैं, डैमेज द ओजोन लेयर या सोसाइटी को कोई फर्क पड़ता है हमारी कंपनी की वजह से, हमारे प्रोडक्ट्स। ये क्यूआई नजर आ रहा होगा आपको, तो ये हमारी कंपनी का बिल्डिंग है जो हम विजिट करने जाते हैं एवरी ईयर। इस बार हम 2 बार जा रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जिसके अंदर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये इंडिया की है। तो आपका सवाल था कि इंडिया के अंदर लोगों को बहुत बुरा बुरा कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हमें ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ठीक है। और सो इसी तरह के सर्टिफिकेट्स हर कंट्री में दिए हुए हैं जब हम रजिस्टर करते हैं। तो हमारे को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो लोग इसमें परफॉर्म नहीं कर पाते वही गलत न्यूज़ें लगाएंगे, वो खुद ही उतार देंगे या पड़ी रहेंगी, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद ये हमारे 2 फाउंडर्स हैं। ये डॉक्टर विजय ईश्वरन है। इनको हम लोग दातो भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने इतना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम किया है कि इनको दातो का खिताब दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ सितारा इम्तियाज का खिताब दिया जाता है। और ये जोसेफ बिस्मार्क है, ये एक मॉन्क थे पहले, बुद्धिज्म में मॉन्क होते हैं ना, उनको जापा दास भी कहा जाता है। तो उसके बाद ये हमारा इवेंट है जिसके ऊपर एक भी आउटसाइडर नहीं आ सकता, दे आर ऑल पार्टनर्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो ये इवेंट हम लोग अटेंड करने जाते हैं पिनांग में हर साल, मलेशिया में। उसके बाद सुल्तान ऑफ पीराक ने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हुए हैं दांतों को। तो 100 लिविंग रेसिपेंट्स को सिर्फ ये मिलता है और इसके अलावा किसी को भी नहीं मिलता। तो ये उनको अवार्ड मिला हुआ है, सुल्तान ने दिया है। फोर्ब्स का पता है आपको? फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स इज अ वेरी क्रेडिबल मैगजीन फॉर बिजनेसमैन एंड बिजनेस अफेयर्स। इसमें 48 हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रफी पे आर्टिकल आया था एंड ही वाज इन द आर्टिकल, सो यू कैन सी दिस आर्टिकल इवन इफ यू वांट टू सर्च, यू कैन सर्च। डॉक्टर विजय ईश्वरन एज अ फिलॉन्थ्रफी में, यू नो, द एक्टिव मोस्ट पर्सन है एंड ही इज इन अमंग्स द 48 हीरोज ऑफ बिजनेसमैन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपको कुछ आइडिया है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये की नोट स्पीकर है। की नोट स्पीकर होते हैं जो पहला स्पीकर होता है, जो ओपन करता है इवेंट को। एंड ही इज रिटन 6 बुक्स ऑल्सो। here आर द 6 बुक्स। ओके, ये जो 2 मिनट्स फ्रॉम द एबिस है, ये मेरे पास भी है, इस बार मैं लेके आई थी। आप बिजनेस में आओ नहीं आओ, ये वाली किताब जरूर पढ़ना। तो ये डॉक्टर विजय ईश्वरन ने लिखी हुई है। ये वाली नजर आ रही है वो 2 मिनट्स फ्रॉम द एबिस, ये 2016 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। हमारे जापा दास जो है, जोसेफ बिस्मार्क, उन्होंने भी बुक्स बहुत सारी लिखी हुई है, बट ही इज द मेन राइटर, सो ही इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ क्यूआई ग्रुप। देन चाइनीज इकोनॉमिक फोरम में भी इनकी एग्जिस्टेंस है। तो मतलब इतने क्रेडिबल पर्सनालिटी, कोई स्कैम तो नहीं कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट आई रेड।
सो मैंने भी आपकी तरह इसी तरह से क्रेडिबिलिटी देखी थी, बट सबसे ज्यादा मुझे बस यही था जिसने मुझे रेफर किया उस पर मुझे ट्रस्ट है कि नहीं, राइट। उसके बाद ना ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनका नाम है पद्मन सिनाती राजा, ये भी मलेशियन है, ये हमारे थर्ड फाउंडर कह लो आप, या ये भी 25 ईयर्स से बिल्ड कर रहे हैं, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड मिला है। सो दीज काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटीज आर देयर, एंड सीईओ ऑफ द ईयर मिला है, और क्या मिला है, बिजनेस टुडे एक बहुत क्रेडिबल मैगजीन है इंडिया की, उसके अंदर इनके आर्टिकल्स छपते हैं, मिलियनेयर एशिया में इनके आर्टिकल्स छपते हैं, तो एटलीस्ट ये तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी ना अगर कुछ गलत वलत है। सेलिंग अ बेटर लाइफ के ऊपर बहुत आर्टिकल्स इन्होंने किए हैं। सेलिंग अ बेटर लाइफ मतलब ही इज नॉट ओनली सेलिंग प्रोडक्ट्स, ही इज सेलिंग अ लाइफ टू बेटर, टू मेक इट बेटर। तो मतलब अब्दुल रहमान अगर आ जाते हैं इसमें, तो उसकी जिंदगी ही बेहतर होगी, वरना हर जगह जहां पे भी आप जाओगे अकेले काम करना पड़ेगा, जॉब में भी बिजनेस में भी। यहाँ पे आपको इतनी सारी सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम सो मेनी पीपल, एंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग पॉजिटिव। क्यूआई का मतलब ही चाइनीज में अगर प्रोनाउंस करो ची बनता है। ची को हम लोग अगर मीनिंग देखें, ची का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी। तो सो या देन ही इज द 50 रिचेस्ट लिस्ट में से आते हैं, ही इज द 50th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। फिर इनका आई डोंट नो, आपको पता होगा, डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इनका श्री श्री रविशंकर की एक स्पीच हुई थी, तो इनके ये बहुत फेवरेट हैं, तो ही केम टू मीट दातो। देन इनको ना गांधीयन एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। गांधी का आपको पता है उन्होंने क्या कहा था, मतलब क्या किया है उन्होंने? ही मेड पीपल्स लाइव्स इजी, दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड, राइट। पार्टीशन से पहले, पार्टीशन, तो इनको गांधीयन एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, मलेशिया के गांधीयन एंटरप्रेन्योर। और गल्फ न्यूज जैसी मैगजीन में अगर इनका आर्टिकल है, तो इससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी कुछ हो नहीं सकती। गल्फ न्यूज का पता होगा आपको। और बाकी ये सारा इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लिस्ट ऑफ मेंबर्स होती है, जो आप कह रहे हो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, हमारा क्यूआई ग्रुप रजिस्टर्ड है। ये 2013 की आपको मैंने ग्लोबल ग्रोथ बताई है, तो कोई नई कंपनी तो है नहीं, इतनी पुरानी है, तो 2013 की मैं आपको दिखा रही हूँ ये पीडीएफ। फिर हम लोग 27 मल्टीपल सेक्टर्स में हैं। अभी इसमें से कुछ कम हो गए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी कम हो गई है, मोटर केयर वगैरह कम हो गई है, बट डिफरेंट पोर्टल्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। वी आर इनटू ट्रैवल, वी आर इनटू वॉचेस, दिस इज आल्सो वन ऑफ आर ट्रैवल। ये हमारा केंट, केंट कंपनी का सुना हुआ है आपने? केंट, अच्छा, केंट इज अ वेरी क्रेडिबल कंपनी फॉर वाटर प्यूरिफायर्स। तो केंट ये वाला जो मॉडल है, ये सिर्फ हमारे लिए बनाती है, तो ये हमारा ओन प्रोडक्ट है। उसके बाद शार्प का तो सुना होगा, शार्प हमारे साथ पार्टनरशिप की हुई है टू मेक दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज एन एयर प्योरीफायर, और ये मॉडल आपको और किसी पोर्टल पे नहीं मिलेगा, किसी भी कंपनी को अलाउड नहीं है ये बेचना। सो इसको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स हमें मिली हुई है। इवन मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ, ये ची की बात की ना मैंने आपको, ये नजर आ रहा है ची पेंडेंट, पॉजिटिव एनर्जी पेंडेंट। ये एक पॉजिटिव एनर्जी पेंडेंट है, जैसे फ्लावर ऑफ लाइफ नहीं होता, तो एनर्जी पेंडेंट है, ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बट इसको बेचने का ना सिर्फ हमारे पास राइट्स हैं, ये बना यूएसए में है, बट इट्स अ क्यूनेट का क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, ये पढ़ो, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय क्यूनेट। एक्सक्लूसिव का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ हमें इसकी राइट है, तो ये हमारे लिए बना है और हम ही इसको बेच सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव राइट्स बहुत मैटर करती हैं। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सारा कुछ दिखेगा। फिर ये हमारी यूनिवर्सिटी अपनी खुद की मलेशिया में, इसका नाम है क्वेस्ट इंटरनेशनल, ये पीराक में है मलेशिया में, ठीक है। और इधर से कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जैसे है ना, वॉचेज हैं, ट्रैवल है, हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन भी है एज अ प्रोडक्ट, आप वो भी ले सकते हो। तो आप एंटरप्रेन्योर कोर्स ले लो, इंग्लिश कोर्स ले लो, कुछ भी कोर्स ले लो, तो वो भी हमारे पास है। ये देखो, ये यूनिवर्सिटी है हमारी पीराक में।
फिर हमारी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी है, हमारे ब्रांड का नाम है बर्नर्ड एच मायर। शाफिया के पास भी इसकी वॉचेस हैं, ज्वेलरी वगैरह हमारे पास सबके पास है इसकी। फिर ये कुछ ब्रुक एंड ब्लेज है, ये भी मेरे पास है। देन एक ये ब्रांड है। सो हमारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो हम ओन करते हैं। फिर बीजिंग में ना 2008 में ओलंपिक्स हुए थे अब्दुल रहमान, उसमें ना गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड मेडल्स हमारी कंपनी ने बनाए थे। तो मतलब हम ओलंपिक्स तक पहुंच गई हमारी कंपनी। जे आर मायर हमारे ब्रांड का नाम है, बर्नर्ड एच मायर बताया ना, तो उन्होंने डिजाइन किए थे और हम 3 बार ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है ओलंपिक गेम्स के। फिर ये कुछ मोटर ऑयल वगैरह में भी हैं। देन लग्जरी वॉचेस हैं, ये वॉच पेंडेंट्स, मैंने ली है। ये एनर्जी पेंडेंट्स हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं सारे। फिर पर्सनल केयर एंड ब्यूटी में भी हैं हम लोग। फिर वाइटामिन वगैरह हैं। फिर ओके, सो दिस इज अ वेरी क्रेडिबल थिंग। क्यूआई सिटी हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नाम है। इट्स अ 1.1 बिलियन कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज ऑल्सो इन मलेशिया। ये पूरी सिटी हमारी है, इसका नाम ही क्यूआई सिटी है। मीडिया का कुछ आइडिया आपको? आईफा अवार्ड्स का पता है आपको क्या है? ओके, आईफा अवार्ड्स एक बहुत बड़ा इवेंट होता है बॉलीवुड का, और उसके अंदर एंट्री बहुत मुश्किल होती है एज अ स्पॉन्सर। तो आप देख सकते हो ये पीछे हमारा क्यू नेट है। तो ये हम लोग, बहुत बड़ा इवेंट होता है ये, और 2 बार दुबई में भी हुआ है, तो मैंने तो उसकी मीडिया कवरेज की है। इसके भी हमारी कंपनी स्पॉन्सर है। ये हमारे थर्ड फाउंडर हैं, ये बर्नर्ड एच मायर के बेटे हैं, जे आर मायर इनको कहते हैं। ये हमारे ब्रांड के ओनर है, और ये हमारे वो भी हैं, क्या कहते हैं, पार्टनर भी हैं। ये डॉक्टर विजय ईश्वरन है, ये उनकी वाइफ है उमायल। ये जे आर मायर उनके ब्रांड के ओनर हैं जो हमारे पार्टनर हैं। ये चीफ हैं, चीफ पद्मन सिनाती राजा, ये उनके छोटे भाई हैं, और ये बड़े भाई हैं। फिर कभी कभार हम एक्टर्स को भी बुलाते हैं अपने इवेंट पे मलेशिया पे। तो ये अनिल कपूर एक दफा आए थे। ये देखें चीफ को कितने यंग है, तो ये होगा कोई 15-20 साल पहले की पिक्चर होगी। तो ये भी हमारा इवेंट ही है, ये देखो पीछे। फिर जैकी श्रॉफ भी एक दफा आए थे। तो कभी कभार हम इवेंट पे ऐसे, फिर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी बुलाते हैं, ये देखो। तो इसने अपनी ना जर्नी शेयर की एक दफा, कि भाई मेहनत करने से ही आगे बढ़ते हैं, चाहे मेरी टांगे हैं या नहीं है। मैं फिर भी अपनी जर्नी बताई उसने, नॉट इन दिस कंपनी, इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी, बट इसको बुला के हम लोगों ने बात करवाई। तो ये देखो दातो उसके साथ बात कर रहे हैं। देन ये हमारी युवराज सिंह को तो जानते होगे, ये भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। ये ब्रिजेश जो मैंने आपको बताया था मेडिकल, तो ये आईसीयू इंचार्ज थे बिफोर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, डॉक्टर ब्रिजेश यादव। नहीं, पैसे क्यों लेंगे, मैंने आपको बताया नथिंग इज रिलेटेड टू पैसा इन आवर कंपनी। पैसा हम सिर्फ कमाते ही है। दे अगर इनको पैसा देना है तो फिर हम अपने ब्रांड एम्बेसडर ना बना लें। ये अपनी पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करते हैं, दे आर सो रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। वो कहते हैं अगर जिंदगियां चेंज हो रही है ना किसी की, तो हम क्यों ना पार्ट बने इसका। पैसे अगर हमने और ये लगाने, इतने सॉर्टेड हैं, इतने पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। ये हमारी शरफुन मैम है, इनकी जरूर इनको शाफिया वीडियो भेज देना, ठीक है। इनकी ठीक है, जर्नी ठीक ना है। अब्दुल रहमान बहुत ही कोई कमाल किस्म की थी। ये वापस से डॉक्टर ब्रिजेश और ये सब आ गए। ये हमारी सीईओ हैं इस कंपनी की, मतलब शी टेक्स केयर ऑफ द ऑपरेशंस, मलाउ कलौजाई। और ये शिप्रा के भाई हैं शाफिया, हम्म। सारे पार्टनर। ये शरफुन मैम है, हमारी मेंटोर है। इनकी वीडियो आप जरूर भेजिएगा, मैं बताऊंगी। ये शिप्रा हैं, ये शिप्रा के भाई हैं। अच्छा, शिप्रा के भाई मैंने नहीं देखे थे। ये है ना, इस शिप्रा बार से भी तो आई आए। मेट ऑन द इवेंट। हाँ। ये अब अर्पित अच्छा। अर्पित मलिक। तो ये सारे मेडिकल से हैं। हाँ।
अब्दुल रहमान, तो आप इनसे कनेक्ट बहुत कर पाओगे, सो इनकी इंस्टाग्राम वगैरह आपको भेजेंगे। बाकी ये कुछ ग्लोबल पार्टनरशिप्स है हमारी कंपनी के साथ। ये एक विजन कम्युनिटी है, ग्लोबल विजन कम्युनिटी है, उसके पार्ट हैं हमारे फाउंडर। फिर ये कॉन्कोर्डिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशली लोगों को हेल्प करती हैं, सोशल इम्पैक्ट देती हैं या कुछ, बट ग्लोबली। So he's there in the meetings. And he is always the keynote speaker. Imagine. स्पॉन्सरशिप फॉर स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया, ये टाइकोंडो को हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। फिर मार्टिना हैंगस को तो आप जानते होंगे, टेनिस प्लेयर बहुत मशहूर है, उनको भी हम स्पॉन्सर करते हैं, ये हमारे दूसरे फाउंडर हैं। फिर ये हम उनके भाई हैं चीफ के, ये बर्नार्ड एचमायर है। F1 टीम का पता है आपको, वर्जन की? वर्जन नहीं पता आपको? नहीं नहीं, वर्जन एयरलाइन तो बाद में आई थी। वर्जन एक्चुअली कार रेसिंग की एक कंपनी है। रिचर्ड ब्रांसन को जानते होंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, रिचेस्ट। उन्होंने, हाँ, उनकी कंपनी का नाम वर्जन है। फॉर्मूला 1 की उनकी टीम है, उसको हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं बहुत सालों से। गाड़ियों के ऊपर भी आपको हमारा नाम नजर आ रहा होगा, आपको ये बैनर्स पे भी हमारा नाम नजर आ रहा होगा। यहाँ पे शायद फाउंडर भी हो हमारे। हाँ, ये रिचर्ड ब्रांसन है। ये पीछे सारा ऑफिशियल डायरेक्ट सेलिंग, ऑफिशियल जहां पे भी आए मींस हम ही सिर्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो हम ऑफिशियल डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर हैं। तो ये रिचर्ड ब्रांसन के साथ हैं हमारे फाउंडर। फिर चेतन कुराडा ना एक डिफरेंटली एबल्ड कार रेसर है, इनकी लिम्स नहीं थी जब ये पैदा हुए थे। ओके, और आज ये सबसे बड़े रेसर हैं इंडिया के, और फॉर्मूला 1 में इनको जगह मिल गई है। इसको भी हम स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि हमारे ना वो कनेक्शन विद ह्यूमैनिटेरियन बेसिस बहुत है। तो भाई, तुम्हारे अगर टांगे नहीं है, तुम क्यों सक्सेसफुल नहीं बन सकते? तो इसको बहुत सपोर्ट किया हम लोगों ने। ये देखें, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, क्यूनेट इज द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सपोर्टिंग F1 एज अ स्पोर्ट। सो ऑल दीज पॉजिटिव थिंग्स यू वोंट सी ऑन मीडिया, क्योंकि वहां तो नेगेटिव लोग लगाने को बहुत है ना चीजें। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब, मोस्ट फुटबॉल क्लब, रिचेस्ट फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड, उसको हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं 11 साल से। इनकी शर्टों पे भी आपको क्यूनेट नजर आ रहा होगा। ऑफिशियल डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर है हम लोग, सर्च भी करोगे तो मिलेगा जरूर, हु इज द स्पॉन्सर ऑफ मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। ये सारे प्लेयर्स के साथ फाउंडर की तस्वीर है। ये भी अखबार की है, आई थिंक, या कौन सी ईयर है ये? 2013-14 की न्यूज है। फिर टेनिस वगैरह को तो करते ही है स्पॉन्सर हम। हाँ, सो आई वांट टू शो यू वन थिंग, हॉकी साइकिलिंग को भी देते हैं। यूनिसेफ का पता है आपको, अब्दुल रहमान? पता है यूनिसेफ का? यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ के हम बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं बाय द वे। यूनिसेफ में मतलब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना ऐसे। ये देखो, यूनिसेफ के हम हैं कंट्रीब्यूटर। कौन सा ईयर है ये? एक मिनट। 2000 2000 के कौन सा है? तो ये यूनिसेफ को हम लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ है। तो हर साल यूनिसेफ को हमारी तरफ से एक चेक जाता है। और ये देखो कितने पुराने शाफे, ये वो हैं डोना, हाँ, ये डोना है। हाँ। वीपी डोना, ये JR मायर, कितने यंग लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक सेकेंड, मुझे आपको एक चीज दिखानी है। आपको अब फाउंडर की वाइफ दिखाई थी ना मैंने, उमायल। नहीं, She has- अब्दुल रहमान को नहीं दिखाई। नहीं नहीं, अभी दिखाई थी ना पिक्चर में। अच्छा, तो पिक्चर में थी। हाँ। रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, पहले अब्दुल रहमान अपने हाँ। आप को रेस करेगा, फिर उसके बाद मैनकाइंड को रेस करेगा। तो ये फाउंडेशन हमारी बनी है, और ये उमायल जो वाइफ है हमारे फाउंडर की, वो इसको करती हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। विमेन को एजुकेट करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, डिफरेंटली एबल्ड लोग, ऑर्फन्स के लिए है, ये सारा है। प्रॉपर हमारी बसेस तक बनी हुई है विद लिखा हुआ है सारा कुछ। ये पूरी फाउंडेशन है, और बहुत
ग्लोबली इसको स्प्रेड किया हुआ हमने। तो ये देखो फाउंडर है हमारे और उनकी वाइफ, गरीब लोगों को आपने किस तरह से वो करना है, फिर स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा दी हुई है इन्होंने ताकि लोग बेनिफिट कर पाए। फिर तराना एजुकेशन करने चले हैं and all that। ऑटिस्टिक होता है। तो बस ऐसे, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की केस स्टडी जरूर देखो आप। माइक्रोसॉफ्ट की केस स्टडी, थर्ड बिगेस्ट केस स्टडी माइक्रोसॉफ्ट ने हमारी कंपनी पे लिखी हुई है। दिख रहा है आपको? तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ये केस स्टडी लिखी है और माइक्रोसॉफ्ट के हम 17 साल से क्लाइंट हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर हम लोग उसके क्लाइंट हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो सारी नेगेटिव न्यूज़ें आपने सुनी है ना, ये इसको वेव ऑफ कर देता है। क्यूनेट मैक्सिमाइजेज एफिशिएंसी ऑफ ग्लोबल, ये आप गूगल जरूर करना, ठीक है। उसके बाद आता है लीडर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स तो दिखाने को बहुत ज्यादा है, फिर कभी कभार हम लोग ना प्लेन भी चार्टर करते हैं कहीं जाने के लिए। तो ये हमारा खुद का प्लेन है और इसके अंदर आपको सारे फाउंडर्स भी नजर आ रहे होंगे, सीनियर पार्टनर भी नजर आ रहे होंगे। ये है जापा दास, डॉक्टर विजय, यशु, शिप्रा के भाई, ये सारे हमारे वीपीज हैं। ये वो जो राजस्थान से हैं, शफिया। तो या बाकी ये सारी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस हैं जिसमें हम रजिस्टर्ड हैं। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, सर्च कर सकते हो, उसके अंदर आपको हमारा नाम नजर आ जाएगा प्रॉपरली। सिंगापुर का अगर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में हम हैं तो दैट, इससे ज्यादा अच्छी क्रेडिबिलिटी कोई हो नहीं सकती। यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? ठीक है जी। तो ये है क्रेडिबिलिटी कंपनी की। और एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट शाफिया? हेलो जी। जी, अब्दुल रहमान बताएं, एनी अदर क्वेरीज या कुछ अगर है तो, कोई कंफ्यूजन कोई कुछ तो प्लीज बताओ। हेलो अब्दुल रहमान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी। हम्म। आवाज मुझे लग रहा है स्टक हो रही है आपकी। हेलो। हेलो सनी, आई गेस देयर सम स्टक हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो जी, अब आ रही है। तो कोई रह गई है क्वेरी आपकी तो बता दें अब्दुल रहमान। बाकी मैंने गीता जी को रिक्वेस्ट की है शाफिया थोड़ा सा ज्वाइन करें, वो 9 years इन द बिजनेस है, सबसे ज्यादा हमारी सीनियर है। तो मैंने रिक्वेस्ट तो की है, अब लेट्स। हम्म। बताएं। जरूर। एक सेकंड। हाँ, ओके, गिव मी 2 minutes। 2 minutes। हम्म। अच्छा जरूर। अच्छा। एक
अच्छा अच्छा, आप पहली बात तो अब्दुल रहमान, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे भी बोलने दें, मुझे भी बोलने का मौका दें अब्दुल लेट मी रहमान साहब सियालकोट से। एक ऐसा है कि लेट तमीज मी से बात करें, तमीज से बात करें, ठीक है? आपने जो भी करना है करें, लेकिन तमीज से बात करें। अच्छा, तो जो मैंने तुम्हारे साथ जो करना है ना, बेहया इंसान, दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो, लाना तो तेरे पे। ओके, आपका आपका बनता है बोलना।